जूता चप्पल का व्यापार करते हैं। दुकानदार के दुकान में जो है आगजनी हुई थी, जिस पर कारोबारियों को जो है अच्छे खासे नुकसान हुआ था, जिसके चलते आग लगी थी, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक फर्नीचर भी नहीं बचा था, पूरा जल के ख़त्म हो गया था। देखिए इसमें थोड़ा दिक्कत ये थी कि मुआवजा राशि हमको नहीं मिल पाया है। हालांकि विधायक महोदय जी के पास हम गए थे 2-3 बार गए हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने भी ऊपर तक बात रखी है। कैश में होता है, आवक भी हमारी अब ख़त्म हो गई। कम से कम 10-12 लाख का माल था यहाँ पे, जल गया। अब वो जो बैलेंस था वो अब नया बैलेंस लेने को हुआ है भी आप लोगों को। हमारे दुकान का तो 8-9 लाख रुपए करीब का माल और दुकान का नुकसान, माल मिला के दुकान मुआवजा नहीं मिलने से किस तरह से परेशानी आप लोग झेल रहे हैं? बहुत परेशानी, कर्जा लेके दुकान बना है, अभी कर्जा पटाए रहे हैं। परिवार कैसे चला रहे हैं? अब घर परिवार का व्यापार भी नहीं है और माल पूरा रेंज है ही नहीं, तो जैसे भी चला रहे हैं। कर्जा बाड़ी थोड़ा थोड़ा ला ला। मैडम दुकान जल गई थी, जिसका हमको कोई मुआवजा नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन मिला है। सब जगह हम लेटर दे चुके हैं। देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। इस वक्त हम हटरी बाजार दुर्ग के शहर पर मौजूद है, जहां पर आपको शायद याद होगा कि लगभग 1 साल पहले इस दुकान पर जो है, हटरी बाजार के दुकान पर जो जूता चप्पल का व्यापार करते हैं, दुकानदार के दुकान में जो है आगजनी हुई थी, जिस पर कारोबारियों को जो है अच्छे खासे नुकसान हुआ था, जिसके चलते कई बार इन लोग आवेदन दे चुके हैं। लेकिन इनके आवेदन पर किस तरह से कार्रवाई हुई है, इनको क्या वाकई मुआवजा मिल पाया, जिस तरह से मुआवजा मिलने के बारे में बात किए थे, आइए बात करते हैं। ये वो दुकान है जो जल के ध्वस्त हो चुका था। बैठे हुए हैं, बात करते हैं। जी भैया, आपका नाम क्या है? निज़ामुद्दीन कुरैशी। निज़ामुद्दीन कुरैशी जी भैया, आप ये दुकान कब से चला रहे हैं? ये लगभग हम लोग का 50 साल के आसपास हो गया। 4 साल। 50 साल 50 साल से 50 साल से आप यहीं पर स्थानीय जी दुकानदारी चला रहे हैं? स्थानीय दुकानदारी चल रही है हमारी। अच्छा। जी पिछले साल लगभग इसी महीने में आप लोग के दुकान में आगजनी हुई थी। कितना दुकान चला था भैया? यहाँ पे 3 दुकानें थी, चप्पल की दुकानें थी जी। और इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का भी था काम हमारा। ऐसा करके 3-4 दुकानें थी यहाँ पे। तीनों दुकानों में आग लगी थी, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक फर्नीचर भी नहीं बचा था, पूरा जल के ख़त्म हो गया था। जी जी। उस समय प्रशासन के अधिकारी पहुँचे थे? उस समय बिल्कुल आए थे, हमारे महापौर महोदया जी आए थी और विधायक जी भी आए थे, सभी आए थे, लगभग सभी ने भी आया और सबने अपने अपने तरफ से किया अपने सब। लेकिन यह है कि इसमें थोड़ा दिक्कत ये थी कि मुआवजा राशि हमको नहीं मिल पाया है। हालांकि विधायक महोदय जी के पास हम गए थे 2-3 बार गए हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने भी ऊपर तक बात रखी है, मुख्यमंत्री जी से बात रखी है, पर वहाँ से भी मतलब अब ये तो अपने तरफ से भेज दिए, लेकिन वहाँ से कोई किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं आया, किसी प्रकार का कोई मुआवजा का घोषणा नहीं हुई है। थोड़ी हमारी स्थिति भी, आर्थिक स्थिति भी ख़राब होते जा रही है। जो थोक जहाँ से हम लेके आते हैं, माल देने से हमारा मना कर दिए हैं। क्यों मना कर रहे हैं माल देने से? अब वो कैश में होता है, आवक भी हमारी अब ख़त्म हो गई। कम से कम 10-12 लाख का माल था यहाँ पे, जल गया। अब वो जो बैलेंस था वो अब नया बैलेंस लेने को तैयार नहीं है जो थोक दुकानदार जो है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। हम भी ब्याज लेके मकान उसको बनाने में भी लागत लगभग लगा होगा 4.5-5 लाख के आसपास लग गया। अब उसको लागत कभी हम लिए तो उस समय तत्काल में ऐसी कंडीशन थी कि हमने मार्केट से पैसा उठाया लोगों से, उनको भी देना है, किसी से ब्याज मिली, किसी से ऐसा है कि घर का जेवर को भी बेचा है। ऐसे अपने अपनी परिस्थिति में हमने अपना तैयार किया, क्योंकि तत्काल ये तो आवक है हमारा, यही एक जरिया हमारे रोजगार का, घर का जो चलता है। जो हम खुद बता रहे हैं, हम 2 महीने हम कैसे घर चलाए हम ही जानते हैं। हमारा रोज़ कमाना, रोज़ खाने वाला है मैडम, और कुछ है नहीं हमारे पास और जरिया। ये बहुत परेशानी का है। अभी ऐसा है कि मतलब आप लोगों से वो है कि आप कम से कम हमारा जो मुआवजा राशि वो दिलवा देते, तो हम जो लोगों का लेना देना है और जो माल का जो है उसका कम से कम अपना रूटीन है जो हमारा कंटिन्यू चलता है वो कर सकें कोशिश। स्थानीय जो लोग हैं, प्रशासनिक कर्मचारी या नेतागण जो है, उनके माध्यम से कोई सपोर्ट आपको या कोई भी सहयोग राशि आपको मिला है? वहाँ से कोई अभी आर्थिक सपोर्ट नहीं, 1 रुपये का राशि नहीं मिला? कोई आर्थिक सपोर्ट कोई नहीं मिला है। आश्वासन किसके माध्यम से मिला? सभी दिए हैं, सभी आश्वासन सबसे, पैसा कोई नहीं दिया? पैसा कोई नहीं, कोई अभी नहीं मिला। विधायक जी ने किया है, 2-3 बार हम गए हैं, उन्होंने बताया कि हम मुख्यमंत्री जी को तक भेज चुके हैं करके, उन्होंने बात भी किया है, उन्होंने अपने तरफ से कोशिश, अपने स्तर पर कोशिश किया, लेकिन वहाँ से भी ऊपर से अभी तक से कोई ऐसा आया नहीं है, मुआवजे का ऐलान हुआ नहीं है, राशि की कोई बातें नहीं आई हैं। जी। इस बीच में आप लोग कभी प्रशासनिक अधिकारी से मिले?
नहीं, इसके अलावा भी कहीं नहीं गए हम, क्योंकि वो जो है विधायक महोदय जो है मुखिया है, तो हम उन्हीं के पास विधायक की बातों को मानकर आप लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे जी हैं। इंतजार कर रहे हैं। भाई मुखिया है तो हम उन्हीं को देखेंगे, हम उन्हीं की क्या तरफ लग रहा है, इंतजार का फल मीठा होगा? इंतजार ऐसा है कि वक्त ज़्यादा हो गया है, थोड़ा परेशानी बढ़ रही है। हाँ। हालांकि उन्होंने खुद यहाँ आके भी उन्होंने कहा था कि थोड़ा वक्त लगेगा, पर हो जाएगा ऐसे करके, और वक्त लगभग 1 साल के आसपास तो हो आप रहा है। दोबारा महोदय जी को याद दिलाने नहीं गए? अब अभी गए थे, जस्ट लगभग 1 महीने पहले गए थे, क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं लगा दिया हूँ, ऊपर से अब जो है पैसा ऊपर से आने का जो भी आएगा, जो भी मुआवजा कोई राशि समय आएगी। वगैरह कुछ बताया? नहीं, समय का कोई नहीं बताया, बस बोले कि बस आ जाएगा, बोले समय लगेगा थोड़ा, जब तक इंतजार जी जी, लेकिन बस इंतजार थोड़ा सा भारी पड़ जा रहा इंतजार भारी पड़ रहा है। है। जी जी जी। जी सकते हैं जो व्यापारी है उनको इंतज़ार महंगा पड़ रहा है, क्योंकि लगभग साल भर होने को जा रहा है, इनको जो है मुआवजा उचित नहीं मिल पाया है। एक और अधिकारी एक और है जो दुकानदारी चलाते हैं। भैया, आपका भी दुकान जला हुआ था? जी जी। जी, क्या हुआ था भैया? वो होली के दूसरे दिन मैडम दुकान जल गई थी, जिसका हमको कोई मुआवजा नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन मिला है। सिर्फ सब जगह हम लेटर दे चुके हैं, कलेक्टर को, महापौर को, विधायक जी को, मुख्यमंत्री को, सिर्फ आश्वासन मिला और कुछ नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिलने से किस तरह से परेशानी आप लोग झेल रहे हैं? बहुत परेशानी, कर्जा लेके दुकान बना है, अभी कर्जा पटाए रहे हैं, और व्यापारी को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। व्यापारी हमको परेशान करता है, बार बार आके हमारे को चढ़ाई करता है, पैसा दो हाथ देंगे। क्या बोले थे आश्वासन में आप लोगों को? मिल जाएगा ऐसा बोलते हैं बस। अभी क्या लगता है, कोई उम्मीद है मिलेगा नहीं तो मिलेगा? मिल जाता अच्छी बात है, अब उसका फिर अब जोर जबरदस्ती कर नहीं सकते ना। मिल जाए तो अच्छी बात, बहरहाल कुछ उम्मीद, जब मिल जाएगा तो अच्छी बात है। आप अभी लोग इस दरमियान किसी से मिले? नहीं मिले तो जब दुकान जली थी उस समय विधायक जी भी आए थे, गजेंद्र यादव भी, महापौर जी भी आई थी, सभापति जी भी आए थे, सभी आके देखे गए। लगभग कितने दुकान खाक हुए थे जल? ये पूरा लाइन से चप्पल हुई थी। जलने का कारण क्या था भाई, दुकान जलने का कारण? जूता चप्पल जलने का कारण वही शॉर्ट सर्किट की वजह से जला था दुकान। अच्छा, कितना दुकान जला था? यहाँ ये 2 और 3, खाली 3 ही दुकान? हाँ 3 दुकान। जबकि लगा पूरा दुकान है, तो 3 ही दुकान क्यों जला था? ऐसा नहीं तो कुछ अनुमान? ये हमारी उस टाइम कच्ची दुकान थी ना, 3 टप्पर की दुकान थी, अच्छा, और आज उधर बाजू में ईंट की दुकान थी, उधर बाजू में ईंट की दुकान थी, तो दुकान बच गई। ईंट के चलते हैं? हाँ, पक्की दुकान थी तो बच गई। अच्छा हमारी 3 टप्पर की दुकान थी, पूरा आग लग गई थी। अच्छा, ठीक भी है। तो देख सकते हैं आश्वासन पर ये दुकानदार बैठे हुए हैं। एक और जो दुकानदार जिनकी दुकान जल के खाक हुई थी, भैया जी बैठे हुए हैं। भैया जी बैठे रहिए आप। आपका शुभ नाम क्या है भैया? भगवान दास सिंगाड़े। आप यहीं कब से दुकान डाल रहे हैं? ये तुम 40-45 50 साल मान लो। आप यहीं बैठते हैं? जी जी, आपका दुकान जला था भैया? जी। जलने का कारण क्या था? अब वो कोई असामाजिक तत्व ने आग लगाया था, महीना 2 महीना रहा, छूट गया, क्या तो हमारा तो नुकसान हो गया। असामाजिक के द्वारा आप लोग का नुकसान कर जी दिया गया। जी। उन लोग पकड़ में आए कि नहीं आए? पकड़ में आए, महीना 2 महीना रहा, उसके बाद छूट गया। क्या अच्छा, हमारा तो आज तक मुआवजा कुछ 1 पैसे का भी अभी कुछ हमको सहारा नहीं मिला शासन प्रशासन की तरफ से। जब दुकान जला था तो बहुत सारे लोग आए थे, आश्वासन की बात जी किए जी थे, तो जी। क्या कुछ मिला आश्वासन कुछ में? नहीं, कुछ नहीं मिला, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं नगदी मिला, पैसा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा? कुछ नहीं। सिर्फ उसी समय आया था, उसके बाद तो सब हम तो कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उसका कोई हमें बेनिफिट का कोई उम्मीद ही नहीं। मिलेगा कहते हैं मिलेगा? जी। कब तक मिलेगा बोलते हैं? वो सब शासन का काम है, जब मिल जाए उसका कोई डेट बताते ही नहीं। हाँ। जी। और क्या नुकसान हुआ है भैया आप लोगों को? हमारे दुकान का तो 8-9 लाख रुपए करीब का माल और दुकान का नुकसान है, माल मिला के दुकान मिला के। जी। कहाँ से लाए थे, नगद लाए थे कि उधारी पे लाए थे माल? उधारी पे लाए थे, और उसका भी कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। व्यापारी तो हमें अब माल देना बंद कर दिया, उधारी पैसे के लिए तगादा लगा था। और जो भी दुकान बनाया उन्हें ब्याज में पैसा उठा के अभी दुकान को चालू किया हमने, उसका ब्याज जमा दे रहे हैं। घर परिवार कैसे चला रहे हो आप? अब घर परिवार क्या, व्यापार भी नहीं है और माल पूरा रेंज है ही नहीं, तो जैसे भी चला रहे हैं, कर्जा बाड़ी थोड़ा थोड़ा ला के। क्या उम्मीद करते हैं शासन से? शासन से तो उम्मीद करते हैं कि हमें जो भी सहयोग शासन की तरफ से बने, जल्द से जल्द हमें मदद की जाए। क्या और कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं।
जो सरकार ने उम्मीद दिलाए थे कि इनको दुकान जलने के बाद मुआवजा राशि दिया जाएगा, उस पर जो है दुकानदार अपने एक उम्मीद पर बैठी है कि इनको जो है उचित मुआवजा मिल सके, ताकि इनके जो अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आए हैं और जो उनके सामानों का जो नुकसान हुए हैं उसका कुछ ना कुछ भरपाई हो पाए। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा दिखते नहीं बन रहा है, क्योंकि इन लोग लगातार आवेदन तो ज़रूर दे रहे हैं, पर इनके आवेदन पर अभी तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रही बात दुर्ग विधायक के, तो उनके माध्यम से जो है मुख्यमंत्री तक सहायता सहयोग के लिए आवेदन भेज चुके हैं, लेकिन अभी भी उस पर कोई बात नहीं हुई है। बहरहाल ये व्यापारी जो है एक उम्मीद पर बैठे हैं कि इनकी मुआवजा राशि जल्दी से जल्दी आ सके, ताकि इनकी जो आर्थिक संकट है वो दूर हो सके। अब देखना यह है कि इनकी जो है लगभग 1 साल हो गए दुकान जला हुआ है, और जलने के बाद इन लोग अपने व्यापार को कैसे भी करके संभाल के रखें। तो क्या अब देखना यह है कि इनको कितना जल्दी इनको जो है मुआवजा मिल पाता है। VLC न्यूज़ के साथ बने रहिए, अगली अपडेट आप तक लेके आते रहेंगे।